क्या बीती होगी उन मासूम जानवरों पर जब वो अपना घर छोड़े होंगे। मानुष रूपी मनुष्य ने तनिक भी ना दया दिखाई होगी जब अपनी मर्दानगी उन्होंने बुलडोजर चलाकर मासूमों को रौंदा होगा। उफ, उन राक्षसों को तनिक भी दया न आई होगी। आप सभी ने सुनी होगी दिल दहला देने वाली घटना जो हैदराबाद के जंगल से आ रही है। लोगों ने उन्हें जबरन जंगल में मार दिया या फिर उन्हें बेघर कर दिया। तो उन सारे जानवरों को ट्राइब्यूट करते हुए मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है जिसे आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की पर राधा बैठी थी। वो बहुत ही आनंदित हो रही थी। उसे लगा ये आनंद मैं अपने क्यों ना पास के बगीचे में लिया करूं। उसने दूसरे दिन अपने पूरे बगीचे को साफ किया और वहां वो चारपाई डालकर पूरा दिन वहां रहने लगी। उसे वहां के हर एक पेड़ से, हर एक वहां आने वाले पक्षी से प्यार हो गया। वो जो टाइम फोन पर देती अब वो पेड़ों और पक्षियों को देने लगी। उसने वहां बहुत ढेर सारे पेड़ लगा दिए। उसने वहां पशु पक्षियों की आने की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे उस बगीचे को उसने एक हैंडमेड जंगल में कन्वर्ट कर दिया। उसने वहां बहुत से बेजुबान जानवर को शरण दी। ये सब वो 8 साल की उम्र से करती आ रही है। अब तो उसे 20 साल हो गए ये सब करते हुए। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी जिससे वो उस जंगल को और ज्यादा फैला रही थी। लेकिन ये गांव वालों को नहीं पसंद आ रहा था। गांव वाले इसका अपोज कर रहे थे। कभी वो कहते इससे हमारे बच्चों को डर है, तो कभी कहते कि हमारा निकलना मुश्किल हो गया है। गांव वाले उसकी माँ के पास गए और बोले आपकी बेटी पागल हो गई है, उसको रोको वरना एक दिन बहुत बुरा होगा। लेकिन राधा अपने काम को बिना रोके कर रही है। अब तो बड़े बड़े उसके पास ट्रस्ट आने लगते हैं, लेकिन गांव वालों को ये पसंद नहीं आ रहा था उसका आगे बढ़ना। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि जंगल को रातों रात जला देंगे। उन्होंने रात को पेट्रोल टैंक में भरकर लाकर रख लिए। राधा वहां सबको खाना देकर सारा बंद कर गार्ड को गुड नाइट बोलकर घर चली गई। गांव वाले रात को जाते हैं। उन्होंने पहले गार्ड को भ्रमित करके जंगल के अंदर भेज दिया। फिर क्रूर गांव वालों ने पेट्रोल को पाइप की मदद से पूरे जंगल पर छिड़क दिया। उसके बाद जंगल में आग लगा दिया। जंगल में बहुत से जानवर थे, पेड़ थे। आग लगते ही जानवरों की चीख इतनी ज्यादा तेज निकली कि पूरा गांव कांप उठा और वो भी दंग रह गए। अब उन्हें भी बहुत बुरा लगने लगा और अपने कर्मों पर बहुत पछतावा होने लगा। लड़की के कानों तक जब ये आवाज पहुंचती है वो बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ भागती है। उसके पीछे उसकी माँ भी भागती है। उसने अपने जंगल को जलता देख मानो वो पागल हो गई। तभी गार्ड की पूरी बॉडी में आग की लपटों के साथ लड़की के सामने आकर बोलता है मैडम बस उनको मत छोड़ना, इन बेजुबान जानवरों को इंसाफ दिलाना, क्योंकि ये सब आपके गांव वालों ने ही किया है। उसी समय वो आदमी मर जाता है। लेकिन लड़की ये झेल नहीं पाती। वो अपनी माँ की बाहों को छोड़कर जंगल की ओर बढ़ जाती है और अपनी माँ से कहती है मैंने ही इसे बनाया था माँ, अब मुझे भी इनके साथ जाना होगा। उसकी माँ रोकर अपने बेटी को बुलाती रहती है लेकिन वो वापस नहीं आती। बस इतना कहती है माँ मुझे इंसाफ दिलाना, तभी मैं खुश रहूंगी माँ। राधा जंगल के साथ साथ ये दुनिया छोड़ दी। अब उसकी माँ ने ठान लिया इनको सजा दिलाकर ही शांत बैठेगी। वो कोर्ट से लेके जज से लेके हर उस आदमी के पास गई जो उसे इंसाफ दिला सके। समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद गांव के सभी आदमियों को जो इन्वॉल्व थे 10 साल की जेल और 5 लाख का फाइन देना पड़ा। और तो और गांव वालों की जमीन भी अब उस बूढ़ी औरत को मिल गई। अब तो उस जमीन पर फिर से पेड़ लगाना शुरू किया। वो अब बहुत बूढ़ी हो गई थी लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिला ही दिया। लेकिन गांव वाले भी अब उन बूढ़ी औरत का साथ देने लगे। लेकिन ये सच है कि कर्मों का फल यही मिलता है। उस गांव के हर एक फैमिली के बच्चे की किसी न किसी वजह से मौत हो गई। फिर गांव वालों ने एक बहुत बड़ा वन देवी की पूजा रखी और उसमें लगभग उन्होंने 10,000 पेड़ लगाए। धीरे धीरे गांव की खुशियां वापस आने लगी और लोग खुश रहने लगे। अब उस गांव का हर एक इंसान उस जंगल को अपनी जिंदगी समझने लगा।
पता नहीं ये कहानी कितने लोग सुनेंगे, लेकिन इस कहानी का सिर्फ यही मोटिव है कि आप सभी अपने वातावरण को प्यार करें, ना कि उसे कट करके अपना फायदा देखें। हाल ही में तेलंगाना के जंगल कटने के बारे में सुन रही थी। वहाँ के पशु पक्षियों की आवाज़ मानो ये कह रही थी कि मत करो मेरे साथ ऐसा, हम मर जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रो कर हमें कोस रहे हैं कि आगे आपको भी ऐसे खत्म होना पड़ेगा। आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए अगर कोई हार्म करे आपके बगीचे को, आपके पेड़ों को। आप बिल्कुल चुप नहीं रहना, उनके लिए लड़ना। प्लीज़ अब से ठान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे और उसकी पूरी रक्षा करोगे। धन्यवाद।